हिंदू हिंदू आप क्या ये लगा रखा है हिंदुइज्म है? इस देश में मुसलमान नहीं रहते, इस देश में सिख नहीं रहते, ईसाई नहीं रहते, हिंदू हिंदू लेके आते हो। मेरे सामने आती बात मत करना, इस देश में सभी लागू रहते हैं, हिंदू हिंदू लेकर चल पड़ते हो। प्रवेश वर्मा थर थर कांपते हैं, राहुल गांधी प्रवेश हमसे कांपता है थर थर, राहुल गांधी से मोदी जी कांपते हैं। प्रवेश वर्मा साहब का राहुल गांधी दूर दूर तक टकराते नहीं। राहुल जी से मिलते ही नहीं है, डरते हैं मोदी जी, घबराते हैं, सवालों का जवाब ही नहीं देते मोदी जी। राहुल गांधी जहाँ खड़े होते हैं ना, बीजेपी थर थर कांपती है। नहीं, मैं तुम्हारी फालतू बातों का जवाब नहीं दे सकता। मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, लेकिन सवाल अब भी उठ रहा है जो आखिरकार दिल्ली को नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अरुण मलिक जी जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है दिल्ली में नया मुख्यमंत्री कौन होगा और कब होगा? मुझे तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन मुख्यमंत्री होगा। ये वो पार्टी है जो सिर्फ ढिंढोरा तो ज़्यादा पीटती है, हवाबाजी करती है, बड़े बड़े मुनादी करती हैं, लेकिन आज कितने दिन हो गए इनके पास कोई मुख्यमंत्री अभी तक तो आया नहीं है, कोई मुख्यमंत्री अभी तक नहीं आया। और ये 5 साल इनके ऐसे बीत जाएंगे, काम कुछ होने नहीं, बस इन्हीं में तू आ गया, तू आ जा, तू चला जा, यही करते रहेंगे। आज कितने दिन हो गए, लोगों ने आपको दे दिया, जनता में भरोसा किया, तो दो ना, बनाओ ना। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी दावा कर रहे हैं जो हम मुख्यमंत्री पर नहीं काम पर विश्वास करते हैं। 12 साल पे काम हुआ कोई? पता नहीं कैसे पत्रकारों आप ऐसे सवाल करते हो। क्या काम नहीं हुआ है मलिक साहब? तो आप बताओ, एक काम बताओ क्या हुआ? कांग्रेस मुक्त भारत कर दी, इससे बड़ी बात क्या है? कांग्रेस मुक्त, ये 100 जन्म लगे ना तो कांग्रेस मुक्त नहीं कर सकता। ये बीजेपी मुक्त हो जाएगी इस देश से, कांग्रेस मुक्त होने वाले नहीं है। कांग्रेस ने देश को आज़ादी दिलाई, लोगों को जीना सिखाया, लोगों की आज़ादी दिलाई कांग्रेस ने। ये तो आज़ादी को दरकिनार कर रहे हैं। आप जो 12 साल का हर वक्त डेटा मांगते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था जो है, बेरोजगारी, रोजगार, तमाम चीज़ों पर कंट्रोल है, कामकाज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। महंगाई पे कंट्रोल है। सिलेंडर कितना का लेते हो? दिल्ली में 500 रुपया मिलेगा सिलेंडर। अरे पहले 12 साल कितने का लेते रहो ये बताओ, कैसे लेते हो? लहसुन कितने रुपए किलो लेते हो? दाल कितने रुपए किलो लेते हो? तेल कितने रुपए किलो लेते हो? बताओ आप। प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनते ही वो कह रहे हैं जो तमाम चीजें मुख्यमंत्री बने, कौन बन रहा है, मुझे उनसे क्या लेना देना। हम तो लोगों के साथ हैं, देश की जनता के साथ हैं, दिल्ली की जनता के साथ हैं हम लोग। आप लोगों ये क्या जो मर्जी करते रहे? लेकिन भाजपा के साथ है, कमल के साथ है मलिक जी। ऐसा किसी के साथ नहीं है, जनता बीजेपी किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ नहीं है। जनता जनता जो है ना भगवान है, वो जनता कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के लोगों के साथ है। आपके जनता कांग्रेस के साथ है तो इसका मतलब चोरी हुई या बेईमानी हुई या वोटों? बिल्कुल बेईमानी, वोटों की भी आपको कितनी बार मैं कह चुका हूँ, मशीनें बेईमानी हुई है, सरकार बेईमानी से बनी हुई है, लोगों के मैंडेट से नहीं बनी है सरकार। हारने के बाद आप लोग ढिंगरा फोड़ने लगते हैं। ढिंगरा नहीं, ऐसा है बेईमानी तो यह कहते हैं, उनको पूछो ना जो बेईमानी करके आए हैं, अभी तक आपको मुख्यमंत्री नहीं दे पाए। ये अगर कांग्रेस होती तो आप तो थोड़ी है कांग्रेस जैसा कि मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही तय होगा। अब इसको काटना मत, जब मैं बोलूंगा तुम्हें मिर्ची लगेगी। सुषमा स्वराज की बेटी कौन है? कौन है? परिवारवाद नहीं है? राजनाथ का बेटा परिवारवाद नहीं है? वो तुम्हें परिवारवाद नजर नहीं आता? मंत्री थोड़ी बनाया जा रहा है। नहीं तो परिवारवाद नहीं है तो बीच परिवारवाद क्यों जोड़ते हो? बोलो ना, राजनाथ के बेटे को क्यों बनाया विधायक, सुषमा स्वराज की बेटी को क्यों बनाया? ये परिवार हारते वहां आप लोग क्यों लगता है जो धांधली हुई है? धांधली करते हैं ना, जहाँ धांधली भी हम कहते नहीं कर, ये धांधली करने वाले, धांधली से ही ये सरकार बना पाए हैं। धांधली से हरियाणा में, धांधली से महाराष्ट्र में हम लोग डाटा मांगते रहे, देते नहीं है। और दिल्ली क्या वजह, दिल्ली के लोगों के साथ तुम गुठाराघात कर रहे हो। कितने दिन हो गए तो दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं दे पा रहे? आप ये क्यों नहीं कह रहे? अरे आप ये कैमरा लेके जाओ, दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष पास जाओ, क्या बात है मुख्यमंत्री नहीं हुआ अभी तक, पूछो, है हिम्मत? तुम्हें अंदर नहीं घुसने देंगे, ताला लगा देंगे गेट पे। बातें कर रहे हो फालतू। ये कांग्रेस के लोग हैं जो आपसे बात करते हैं, विभागी से बात करते हैं, निडर होकर बात करते हैं, सच बताते हैं हम लोगों को, हम सच्ची बात करते हैं। तभी तो 0 पे आउट हो गया। अरे 0 पे तो क्या, ये 0 पे नहीं हुए, जनता ने नकार दिया है, भगा दिया दिल्ली से। अभी चिंता मत, केंद्र से खदेड़ा, फिर दिल्ली से खदेड़ा। 300 केंद्र में विशाखी पे खड़ा हुआ यार, कभी भी गिर जाएगा। बात सच्ची बोलो अगर पत्रकार हो तो। विशाखी पे खड़े मोदी जी, कब नायडू ये विशाखी छीन लें, कब अपन नीतीश जी छीन लें, तो मोदी जी गए, फिर क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बीजेपी मुक्त बोलोगे? फिर बीजेपी मुक्त बोलोगे? दिल्ली पर है भारतीय जनता पार्टी। मैं कर, अरे पाँव पे तो मुख्यमंत्री देती ना, क्या हो गए 5 दिनों का, कितने दिन हो गए? 8 तारीख को, आज होगी 14 तारीख हो गई, कितने दिन हो गए? अमित शाह जी को ऐसे चाणक्य नहीं बोलते, वो चाणक्य नीति के तौर पर काम करते हैं ताकि देश का भविष्य और दिल्ली का भविष्य उज्जवल हो। मैं उनको चाणक्य मानते ही नहीं। आप चाणक्य हम क्यों माने? वो चाणक्य नीति कहाँ गई? 400 की बात करते थे, चले नहीं। आप बोलो ना, अरे आप बोलो ना, आप बोलो कि उनकी चाणक्य नीति खत्म हो गई। 400 की बात करते थे, राहुल जी ने 240 पे लाके पटक दिया उनको।
राहुल जी ने दावा ठोक रहे थे दिल्ली में सरकार बनाएंगे, बना लिए। राहुल जी ने 400 का नारा दिया था ना। राहुल जी ने कहा संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, 240 पे लाके को पटक दिया। तो कहाँ गए चाणक्य नीति? दिल्ली में आप जो जीरो पे आ गए। जीरो पे हमने आपको मैंने कितनी बार बताया, ये जीरो आप बार बार जीरो को ले रहे हो। इन्होंने जीरो काम किया है। बीजेपी ने 12 साल बीजेपी ने 12 साल जीरो काम किया दिल्ली में और पूरे देश में कोई काम नहीं किया। दिल्ली की जनता आपको बोलने तक नहीं छोड़ी। आप दिल्ली की, मैं तो बोल रहा हूँ कांग्रेस का बोलता हूँ, रोक सकते हो? बोल रहा हूँ दिल्ली की जनता, मैं तो कह रहा हूँ जनता भगवान है, लेकिन ये भगवान से धोखाधड़ी कर रही है बीजेपी। जनता भगवान है, उनसे धोखाधड़ी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जनता भगवान है, मानो आज हम भी जनता को भगवान मानते हैं, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं भगवान से। आज कितने दिन हो गए मुख्यमंत्री नहीं है इनके पास। मुख्यमंत्री पूछो, मैं तो हंस रहा हूँ कि 9 दिन हो गए मुख्यमंत्री नहीं इनके पास। वो बातें बड़ी बड़ी करा लो। तो कांग्रेस पार्टी पे हंस रही है कि लोग जो, के बाद भी अरे लोग इन पे हंस रहे हैं, लोग हंस रहे, लोग इसलिए हंस रहे हैं यार, हम तो क्या क्या कर दिया इनको, ऐसे निकम्मों को दे दिया, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं मिला। ऐसे निकम्मों को दे दिया, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं आ पाया, मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, तो बना भी नहीं पाएंगे, और बनाएंगे भी ना तो चलेगी नहीं बीजेपी। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो हिंदुओं के रक्षक है, परवेश वर्मा जैसे नाम निकल करके आ रहे हैं मुख्यमंत्री। सुन लो एक बात मेरी ध्यान से सुनो, पार्टी थर थर कांपती है उनके नाम से। सुनो मेरी बात है, मेरी ये चेतावनी आपको, मेरे सामने हिंदू मुसलमान ये बात मत क्या करो। अगर आप पत्रकार तो जो सही बात है उसको क्या करो। आपके दिल में हिंदू नहीं है, आप ही हिंदू नहीं हो। आप हिंदू की बात करो, आप हिंदू नहीं हो। लेकिन हिंदुओं ने तो जिताया। नहीं आप हिंदू नहीं हो। भगवा मैं हो गया। नहीं आपने जिताया। दिल्ली वाले भगवा नहीं आप किसे, आप हिंदू हो, आप हिंदू हो। गायत्री मंत्र सुनाओ मुझे, सुनाओ गायत्री मंत्र आता है हिंदू बताओ। मेरी छोड़िए। नहीं आप तो आप हिंदू की बात क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? मैं इसलिए बुला रहा हूँ, इस देश में सिख भी उतने हैं, देश सिखों का भी है, मुसलमान। आप कन्वर्टेड है जो हिंदू की बात करें? नहीं आप हिंदू हैं। आपकी जाति क्या है तो आप हिंदू क्यों बोलते फिर हैं? फालतू मेरे सामने हिंदुइज्म, इस देश में सिखों का उतना अधिकार है, मुसलमानों का उतना, जैनियों का, बौद्धों का, किसी भी जात के। वो बीजेपी भगवा में करते, दिल्ली भी बीजेपी भगवा में नहीं कर सकते। पूरा देश धर्मनिरपेक्षता वाला है। आप जो मुंह में बोलते रहो क्योंकि आपको काम है बकवास करना, हिंदू मुसलमान ये करना। आपके दिल में बस यही है, आपकी आंखों में चश्मा है, बस हिंदू मुसलमान करना, कुछ नहीं करना। मेरे से ज़्यादा तो हिंदू नहीं हो, तुम मेरे से हिंदू नहीं हो, तुम ज़्यादा बोलो। सुनाओ गायत्री मंत्र। मैं नहीं सुनाता तुम्हें, आप कौन होता है सुनाने वाले, मुझसे पूछने वाले? नहीं आपने बात की, आपने की ना बात क्या है हिंदू, मैं आपको क्यों सुनाऊंगा? मैं लोगों को सुनाऊंगा? आपने क्वेश्चन किया, आप सुनाओ ना क्वेश्चन। नहीं आप कन्वर्टेड है, आपको पता ही नहीं गायत्री मंत्र क्या। हिंदू बनते हो अपने आपको, नकली हिंदू बने हुए तुम लोग। तो आ लो जो पूछो भाई, और कोई सवाल नहीं आता। हिंदू मुसलमान जो हिंदू की बात कर लो, मोदी से पूछो हिंदू हो, पूछो। सनातनी के रक्षक है वो। हाँ तो उनको वो कहा, रक्षक है वो। हाँ तो अयोध्या में क्या हुआ, तो वो मणिपुर में क्या हुआ, कहाँ के रक्षक? तो इसलिए बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं दे पाएगी।